हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 9 में जो पोएम दिया हुआ है टावर ऑफ स्ट्रेंथ। टावर ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति का स्तंभ। स्तंभ मतलब खंभा, और यहाँ शक्ति मतलब शारीरिक शक्ति के साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेंथ की बात की गई है, यानी मानसिक शक्ति की बात की गई है। अब यहाँ पोएम पढ़ने से पहले पोएम का इंट्रो हम लोग देख लेते हैं। हैव यू एवर फेस्ड एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ? यहाँ आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आपने कभी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, या फिर कोई मुश्किल स्थिति आ गई हो उसका सामना किया है। हाउ डिड यू रिएक्ट एंड फेस इट? और जब वो मुश्किल परिस्थिति से आप सामना कर रहे थे तब जो है आप कैसा रिएक्ट कर रहे थे, कैसी प्रतिक्रिया थी आपकी, आपने कैसा बर्ताव किया और इसका सामना कैसे किया। In this poem, the poet encourages you not to get disappointed and scared. इस कविता में जो है कवि हमें भयभीत एवं निराशा नहीं होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। He advises you to turn your weaknesses into tower of strength. और कवि जो है यहाँ आपको आपकी कमजोरियों को शक्ति के स्तंभ में परिवर्तित करने की सलाह देते हैं। आपको सलाह देते हैं कि आप जो है अपनी सारी कमजोरियों को ख़त्म कर दीजिए और अपने आप को एक शक्ति के स्तंभ के रूप में बदल दीजिए। रीड एंड एन्जॉय द पोएम। अब यहाँ पे इस पोएम को पढ़ने के लिए और इसका आनंद लेने के लिए कहा गया है। लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड, थंडर एंड टोर्नाडो विल ऑल कम इन योर लाइफ। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली का चमकना, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब होता है तेज़ हवा, थंडर का मतलब होता है गड़गड़ाहट, और टोर्नाडो का मतलब होता है तेज़ तूफान। तो कवि जो है बिजली का चमकना, तेज़ हवा, गड़गड़ाहट और तेज़ तूफान को जीवन की मुश्किलों से कंपेयर करते हुए, तुलना करते हुए हमसे कहते हैं कि बिजली का चमकना, तेज़ पवन, गड़गड़ाहट और तूफान ये जो है सभी तुम्हारे जीवन में आएंगे, बट डोंट लेट यू ट्रेम्बल, बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन एंड बी द टावर ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रेम्बल का मतलब होता है डगमगाना, कांपना, थरथराना, और डिटर्मिन का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। कवि यहाँ कहते हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम जो है अपने आप को डगमगाने मत देना, मजबूत और दृढ़ निश्चयी बने रहना और अपने आप को शक्ति के स्तंभ में बदल देना। एंड लिव द लाइफ यू ड्रीम एंड टर्न योर फियर्स इनटू फेथ। यहाँ कवि हमसे कहते हैं कि जैसा सपना आप देखते हो वैसा ही जीवन जियो और अपने सारे भय को विश्वास में बदल दो। एंड देन यू विल सी, और तब आप देखेंगे, व्हेन यू कांट स्टॉप द वेव्स, और जब आप मुसीबत के रूप में आई हुई लहरों को नहीं रोक सकेंगे। यहाँ जीवन की कठिनाई को फिर से एक बार लहरों के साथ कंपेयर किया गया है। यू कैन एटलीस्ट, तब आप कम से कम, लेट योर सेल्फ लर्न टू सर्व टू सर्वाइव, तब जो है आप उन लहरों पर सवारी करके उनको पार करना सीख जाएंगे। एंड डोंट लेट कोल्ड एंड बिटर विंड टू स्टॉप योर स्मूथ फ्लो फ्रॉम मीटिंग एन एक्साइटिंग एडवेंचर अहेड। कवि हमसे कहते हैं कि जब आप आगे किसी रोमांचक साहसिक यात्रा पर जा रहे होंगे तो ठंडी और कपकपाने वाली हवा आपकी गति में बाधा उत्पन्न करने आएगी, पर आप जो है इसको अपनी गति में बाधा उत्पन्न करने मत देना। जस्ट बी द टावर ऑफ स्ट्रेंथ। आप जो है एक अपने आप को शक्ति के स्तंभ में बनाए रखना। एंड शेड ऑल योर इनसिक्योरिटीज़ एंड लिमिटेशंस ऑफ योर लाइफ। इनसिक्योरिटीज़ का मतलब होता है असुरक्षित भावनाएं, और लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमा, रुकावट या बाधा। तो कवि यहाँ हमसे कहते हैं कि आप अपने आप को शक्ति के स्तंभ में बदल देना और सारी असुरक्षित भावनाओं को, रुकावटों को जो है बहा देना, अपने जीवन से हटा देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और चैप्टर समझ में आया हो।